था जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे, लेकिन वकील कम होने के कारण वहां कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहां दो बच्चे थे जिनका नाम संध्या और रवि था। रवि, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं? कितना बढ़िया है, वरना बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चले। वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। संध्या और प्रियंका के पास वकालत पढ़ने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा देंगी? प्रियंका हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करने ही तो यहाँ आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सारी वकालत पढ़ा दूंगी। तुम लोग आज ही से आ जाओ, अब आएगा मजा। मैं पढ़ाऊंगी अब सबको वकालत। रवि और संध्या प्रियंका के पास रोज पढ़ने जाने लगते हैं। उनको देख बहुत सारे बच्चे प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, आज से हम एक नए सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत मैं सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मैं एक क्लास खत्म हो जाने के बाद केवल 2 बच्चों को रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वो नए सिद्धांत को पढ़ेगा और अपनी कॉपी में लिख के रख लेगा। तो फिर क्या वो हमें अपना लिखा हुआ देगा या हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं, सबको अपने अपनी कॉपी में खुद लेना होगा। और आज प्रीति और शेखर नया सिद्धांत पढ़ने आएंगे। बच्चों के जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। कितने भोले बच्चे हैं जो मेरी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। अब देखना है कि ये दो की जोड़ी बना कैसे आते हैं और कैसे मैं इन सबको एक के बाद देखती चल जाती हूँ। मैं इन सबको मार डालूंगी। बच्चे प्रियंका की बात मान जाते हैं और 2-2 की जोड़ी बनाकर रोज पढ़ने आने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका उनसे बोलती है, सुनो सुनो तुम लोग, मैं कुछ दिनों के लिए अपने केस की वजह से बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग जैसे मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है वैसे ही रोज उसी समय पर आते रहना, और जो मैंने लिखवाया है वो सामने वाले नोटिस बोर्ड पर दोबारा से लिखकर चिपकाते रहना। ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। बच्चे प्रियंका के ना होते हुए भी उसके घर जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वो एक के बाद एक गायब होते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मैं इसी शहर में रहकर इन बच्चों का शिकार कर रही हूँ। कितना सुकून मिलता है, रोज 2 शिकार खुद मेरे घर पर चलकर आते हैं। ऐसे ही प्रियंका रोज 2-2 करके बच्चों को खाती रहती है और उधर उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। रवि और संध्या बाजार अपने लिए कुछ नई किताबें लेने गए होते हैं। तभी उन्हें उन्हीं की क्लास के एक बच्ची की माँ दिखती है। बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना? हाँ, चल तो रही है आंटी, लेकिन सिर्फ 2-2 बच्चों की। आज हमें नहीं जाना। 2-2 बच्चों की? लेकिन मेरा बेटा तो 10 दिन पहले ही गया था क्लास लेने और अभी तक नहीं आया। क्या तुम लोग मुझे अपनी उस टीचर का नंबर दे सकते हो? हाँ, नंबर तो आप ले लो आंटी, लेकिन मैडम अभी इस शहर में नहीं है। क्या पता आपका बेटा कहीं और चला गया हो। एक बार आप बाकी लोगों से भी पता कर लो। नहीं बेटा, वो आखिरी समय क्लास लेने ही निकला था और अभी तक आया नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत आंटी, मैं जाकर मैडम के घर पर देखता हूँ। शायद वो वहीं रुककर पढ़ाई कर रहा होगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। रवि और संध्या उस बच्चे की माँ से ये बातें करके सीधा प्रियंका के घर की तरफ चल देते हैं। अरे, वो आंटी तो कह रही थी कि वो बच्चा यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लास लेने आए और यहीं से गायब हो जाए? क्या पता आंटी को पता ना हो और वो कहीं और चला गया हो। दोनों वहां से चले जाते हैं और इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन तभी रंजन की मम्मी हड़बड़ाती हुई उन्हें पुलिस स्टेशन जाती हुई दिखाई देती है। अरे आंटी रुको, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है? पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हैं आप? बेटा, रंजन 7 दिन से घर नहीं आया। हर जगह पता कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं गया। आखिरी समय मैंने सिर्फ उसे क्लास जाते देखा था। अभी जाकर क्लास में भी देखा तो वो वहां पर भी नहीं दिखा। वहां पर उसकी टीचर भी नहीं दिखी कि मैं उनसे कुछ पूछती। हाँ, वो हमारी मैडम अभी इस शहर में नहीं है, लेकिन जब से वो इस शहर से गई है तब से हमें ये दूसरी बार पता चल रहा है कि बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ है? मतलब कोई हमारे बच्चों को पकड़ तो नहीं रहा? मुझे जाने दो, पुलिस स्टेशन में जाकर
जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है आंटी, आप जाकर पुलिस को बताइए और हम जरा मैडम से बात कर लेते हैं। रवि प्रियंका को फोन लगाता है। पूरी घंटी बजने के बाद भी प्रियंका फोन नहीं उठाती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है रवि, कहीं प्रियंका मैडम ही तो कुछ नहीं कर रही ना? तुम पागल हो, प्रियंका मैडम कितनी अच्छी हैं, वो हमें फ्री में पढ़ा रही हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? कुछ भी मत सोचो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे जो लगा वो मैं बता रही हूँ। संध्या, मुझे लगता है कि हमें प्रियंका मैडम के घर जाकर रुककर वहाँ देखना होगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। तुम भी क्या लोगों की बातों में आ रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैडम कितनी अच्छी है। दोनों अभी यही सब सोच रहे होते हैं और वहाँ प्रियंका एक और लड़के को मार कर खा रही होती है। मजा आ गया। बस ऐसे ही मुझे रोज दो लोग मिलते रहे तो शिकार करने का मतलब ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे ही खा खा कर जिंदा रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब सोचेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। संध्या, मैं तुमसे एक बार और कहता हूँ, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। लोग गायब हो रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा, कोई तो कारण होगा ना। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। संध्या और रवि प्रियंका के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में किसी एक इंसान को मार रही है। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चल रवि, हमें यहाँ से जाना होगा वरना वो हमें भी मार डालेगी। हम यहाँ से चलते हैं और फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। पागल हो गई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये लोगों को मारती है और ना जाने कितनों को मार चुकी है। अगर हम आज यहाँ से भागकर चले गए तो ये फिर लोगों को मारेगी। रवि प्रियंका चुड़ैल के घर के पीछे जाता है और उसकी खिड़की से प्रियंका चुड़ैल को देखता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो प्रियंका है। वो उसको फिर से एक बार रूप बदलते हुए देखना चाहता है। तभी प्रियंका चुड़ैल से फिर प्रियंका बन जाती है और वहाँ से निकल जाती है। मुझे समझ आ गया है हमें क्या करना है, चलो यहाँ से। क्या समझ आ गया है? क्या? संध्या, चलो मैं बताता हूँ तुम। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। संध्या और रवि जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? बस तुम इतना समझ लो, मैं जो भी करूँगा वो हम सब के लिए सही होगा। रवि उन बच्चों के पास जाता है जो आज प्रियंका के घर जाकर पढ़ने वाले होते हैं और उन्हें किसी तरह मना लेता है कि वो आज पढ़ने ना जाए। और फिर वो संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, सुनो संध्या, आज हम दोनों को पढ़ने जाना होगा। आज हम उन बच्चों को नहीं भेजेंगे। रवि, तुम पागल हो गए हो। हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें जब हमें पता चल चुका है कि वो चुड़ैल है। संध्या उसकी बात मान जाती है और रवि के साथ चली जाती है। चुड़ैल जब उनको देखती है तो सोचती है, अरे आज ये दोनों यहाँ कैसे? मुझे अच्छे से याद है इनकी बारी तो अभी नहीं आई थी। खैर, मुझे क्या, मेरा भोजन तो आ गया। मैं अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल प्रियंका का रूप लेकर उन दोनों के पास जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों आज यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ कैसे? मैं तो आज ही लौटी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही प्रियंका रवि के पास बढ़ती है, रवि उसकी आंखों में मिर्च डाल देता है। मिर्च डालते ही प्रियंका गुस्से में चुड़ैल बन जाती है। ये क्या होशियारी दिखा रहे हो मुझे? तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रुको, तुम दोनों को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, रवि अपने बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंक देता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। ये तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू दूसरे लोगों को मार रही थी। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, ये तूने कभी सोचा ही नहीं। हम तो तुझे नेक इंसान मानते थे, कितनी इज्जत करते थे तेरी हम सब बच्चे। पर हमें क्या पता था कि तू ही आस्तीन का सांप है। यही वकालत पड़ी है तूने। आज तेरा फैसला मैं करूंगा। तू वकील है ना, तो आज